एक्सेल में आज हम यहाँ पे सीखेंगे F4 की फंक्शन। देखिए F4 की फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं ना फॉर्मूला के साथ, तो वो किस तरीके से जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉपी करेंगे ड्रैग करेंगे ना सेल में, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि F4 कंट्रोल्स हाउ फार्मूला बिहेव व्हेन कॉपिंग एंड ड्रैगिंग सेल्स। जब हम फार्मूला फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, तो जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे टाइप करूंगा और उसके बाद हम यहाँ पे उसको ड्रैग करेंगे, यहाँ पर उसको इस तरीके से हम यहाँ पे उसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो हमने नॉर्मल लिया, यहाँ पे हमने F4 का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने F4 का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने F4 का यहाँ पे जो है ना अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे यूज़ किया है। देखो, इनको हम समझेंगे कि अगर हम F4 को वन टाइम यूज़ करेंगे, यानी कि F4 को हम एक बार प्रेस करेंगे, तो उस टाइम क्या होगा। जब हम F4 को टू टाइम प्रेस करेंगे, यानी कि दो बार हम प्रेस करेंगे F4 को, जब हम यहाँ पे F4 को वन बार प्रेस करेंगे तो क्या होगा। जब हम F4 को ट्वाइस प्रेस करेंगे तो क्या होगा। जब हम F4 को यहाँ पे थ्री टाइम्स प्रेस करेंगे कंटिन्यूअस, तो उस टाइम वो किस तरीके से फंक्शन करेगा। और यहाँ पे F4 को अगर हम यहाँ पे फोर टाइम्स यानी कि हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये हम सीखेंगे कि F4 का हम किस तरीके से फॉर्मूला के साथ हम यूज कर सकते हैं और किस तरीके से उसका बिहेवियर यहाँ पे चेंज होता है जब हम कॉपी और ड्रैग करते हैं। यहाँ पे देखिए नॉर्मल यहाँ पर अगर हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, इस तरीके से इक्वल साइन, और यहाँ पर हम A4 यहाँ पे और यहाँ पे इंटू करेंगे एस्ट्रिक, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल दूसरा का हम यहाँ पे एड्रेस लेंगे, B4 का हमने यहाँ पे एड्रेस लिया और यहाँ पर एंटर। अब क्या होगा, यहाँ पे आ गया 150। देखो, इसको जैसे मैं अब ड्रैग करूंगा, ड्रैग भी कर सकते, कॉपी भी कर सकते, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है ड्रैगिंग कॉपिंग। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने इसको यहाँ पे किया। अब रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस चेंज व्हेन कॉपिंग और ड्रैगिंग। जब हम यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे चेंज हो रहा है, रेफरेंस यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे रेफरेंस क्या है, यहाँ पे रेफरेंस है A4 B4, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पर A5 B5, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी चेंज हो गया A6 B6। यानी कि यहाँ पे रेफरेंस चेंज होता है नॉर्मल जब हम यूज करते हैं, जब हम ड्रैग करते हैं फॉर्मूला को। अब हम यहाँ देखिए, यहाँ पर हम F4 को जो ना, यहाँ पर वन टाइम हम प्रेस करेंगे यहाँ, ठीक है, इस तरीके से इक्वल साइन। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे ये वाला एड्रेस, और यहाँ पे इनटू इस तरीके से, और यहाँ पर हम लेंगे इस तरीके से, हमने 11 को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम करेंगे इस वाले, ये जो E4 है, E4 पर हम क्या करेंगे, हम एक बार प्रेस करेंगे F4 की फंक्शन की जो है ना, F4 फंक्शन की को हम प्रेस करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ना कॉलम लेटर, इसके सामने यहाँ पे डॉलर साइन आ गया, और ये जो कॉलम नंबर है इसके सामने यहाँ पे डॉलर साइन आ गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है सेल्फ रेफरेंस डज नॉट चेंज। अब यहाँ पे जो सेल्फ रेफरेंस है ना, वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों यहाँ पे लॉक हो गए। अब यहाँ पे रो क्या है, रो यहाँ पर 4 है, और कॉलम क्या है, कॉलम यहाँ पर ई है। यानी कि ये जो है, ये यहाँ पर ई जो है, ये कॉलम है इस तरीके से, ये कॉलम है, और यहाँ पे ये जो है 4, ये यहाँ पे 4 यहाँ पे रो है। इस तरीके से ये जो है ना, यहाँ पे ये दोनों ही लॉक हो गए। देखिए यहाँ पे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे 150 आ गया, और जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये ड्रैग हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अब लॉक क्या हुआ, यहाँ पे रो और कॉलम दोनों यहाँ पे लॉक हो गए इस तरीके से। देखिए यहाँ पे इसको सही से समझना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने E4 को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब यहाँ पे लॉक क्या होता है, दोनों लॉक होते हैं। एक तो यहाँ पे ई की बात करेंगे तो ये कॉलम है, और ये कॉलम है, और 4 यहाँ पे रो है। यानी कि ये क्या करता है, ये रो और कॉलम को यहाँ पे लॉक कर लेता है। इसने क्या किया, इसने इस वाले को यहाँ पे लॉक कर दिया है जहाँ पे हमने इसका यूज किया। यानी कि हमने क्या किया, यहाँ पे कॉलम के सामने हमने, यहाँ पे लेटर के सामने हमने डॉलर साइन का यूज किया, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे रो के सामने, रो नंबर के सामने हमने डॉलर का साइन यूज किया। तो इससे क्या हुआ, इससे रो कॉलम दोनों ही यहाँ पे लॉक हो गए। यानी कि इस ई, यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे तो ये लॉक हो गया, और यहाँ पे E4 की बात करेंगे तो इस तरीके से कॉलम और रो यहाँ पे दोनों लॉक हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें खाली जो है ना ओनली रो को लॉक करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल साइन, और यहाँ पर हम इसको हमने सिलेक्ट किया है I4 को, और यहाँ पर हम इंटू का साइन, और यहाँ पे 15 यानी कि J4। अब यहाँ पे हम लॉक क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम J4 को हम लॉक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ट्वाइस F4 जो फंक्शन की है उसको प्रेस करना है, 1 2।
इस तरीके से। यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ये देखो 150 यहाँ पे आ गया। देखो जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे ड्रैग किया इस तरीके से। देखो यहाँ पे अब क्या हुआ इसको समझना है। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे रो को लॉक किया है, हमने यहाँ पे रो को लॉक किया है। देखो यहाँ पे रो लॉक कब होता है, जब हम रो नंबर के सामने डॉलर का साइन यूज करते हैं तो यहाँ पे रो लॉक हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने 4 के सामने यानी कि रो 4 के सामने जो ये है रो 4, जो ये नंबर है 4, तो इसके सामने डॉलर का साइन हमने कर दिया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये लॉक हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे एंटर, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो यहाँ पर भी J4 है, यानी कि यहाँ पर ये जो J4 है ना, ये यहाँ पे लॉक हो गया, ये 15 यहाँ पे लॉक हो गया, ये यहाँ पर भी आ रहा है, ये यहाँ पर भी आ रहा है और ये यहाँ पर भी आएगा। देखो J4 जो है ना, ये जो है ना, ये रो यहाँ पे लॉक हो गया है, तो ये यहाँ पर भी आ जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर भी J4 है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रो को हम लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पर हम कॉलम को लॉक करेंगे, इक्वल साइन यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे 10 को, मल्टीपल का यहाँ पे साइन, और यहाँ पर हम करेंगे 15 को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको लॉक करेंगे इस तरीके से। हम इसको यहाँ पे, हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे 3 टाइम्स F4 को प्रेस करना है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, देखो जब यहाँ पे डॉलर साइन लेटर के सामने आता है, देखो लेटर के सामने जब डॉलर साइन आएगा, क्योंकि ये जो लेटर है ये कॉलम का है, ठीक है ना, कॉलम लेटर है यहाँ पे, तो कॉलम यहाँ पे लॉक हो जाता है। ठीक है, जब इस तरीके से नंबर के सामने, यानी कि ये रो नंबर है, नंबर के सामने डॉलर का साइन आएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रो यहाँ पे लॉक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो 150 यहाँ पे आ गया, और इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे, इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, अब यहाँ पे फिक्स हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कॉलम को फिक्स किया है। अब देखो यहाँ पे M आ रहा है, ये कॉलम यहाँ पर फिक्स है, क्लियर है, यहाँ पे कॉलम यहाँ पर फिक्स है, और यहाँ पे नंबर चेंज हो रहा है, रो यहाँ पे चेंज हो रहा है, रो यहाँ पे जो है ना, ये रो यहाँ पे चेंज हो रहा है, लेकिन कॉलम क्या है यहाँ पे, कॉलम यहाँ पे फिक्स है। अब ये देखो M यहाँ पे कॉलम फिक्स है और 6 यहाँ पे रो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो अगर हम 4 टाइम्स प्रेस करेंगे, यानी कि पहले हम 1 टाइम करेंगे, फिर 2 टाइम, फिर 3 और फिर 4 टाइम हम यहाँ पे करेंगे इक्वल साइन। हम क्या करेंगे, इस तरीके से 10 को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से हमने एस्ट्रिक लगा दिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 50 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, हम यहाँ पे F4 को प्रेस करेंगे, यानी कि 1 टाइम, यहाँ पे क्या आ गया, देखो जैसे कि यहाँ पे आ गया, जैसे यहाँ पर है एक तो यहाँ पे क्या आता है, लेटर के सामने यहाँ पे डॉलर साइन आ रहा है, और कॉलम नंबर के सामने डॉलर साइन आ रहा है। 2 टाइम करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम करेंगे तो ये होगा, ये वाला एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा। 3 टाइम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 टाइम, ये देखो 2 टाइम, 1 टाइम करेंगे तो यहाँ पे एब्सोल्यूट होगा, 2 टाइम करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रो को फिक्स करेंगे यहाँ पे, 3 टाइम करेंगे तो यहाँ पे जो जो है ना, यहाँ पे क्या होता है कि कॉलम को फिक्स करता है। जैसे हम 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। देखिए मैं 1 टाइम करता हूँ तो ये क्या हो गया, रिलेटिव ये हो गया, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक है, अब 2 टाइम हम करेंगे तो यहाँ पे रो लॉक हो गया, 3 टाइम करेंगे तो कॉलम लॉक हो गया, 4 टाइम करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन में यहाँ पे आ जाता है। देखो 4 टाइम में क्या होता है, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो 4 टाइम पे ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। देखो सिंपल इसको समझना है कि यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस होता है कि जब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला जो है ना, अकॉर्डिंग टू रो नंबर और यहाँ पे ये जो है ना कॉलम लेटर के हिसाब से चेंज होता है, रिलेटिव रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है कि डज नॉट चेंज। जैसे हम एक चीज को यहाँ पे फिक्स करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे E4 को फिक्स किया है, ठीक है ना, इस तरीके से हमने E4 को फिक्स किया तो E4 एज इट इज रह जाता है, और बाकी सारे जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, जिसको हम फिक्स करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रो और कॉलम फिक्स हो रहा है, रो और कॉलम फिक्स हो रहा है, और यहाँ पे कॉलम रो के कॉलम की बात करेंगे तो ई है, तो रो की बात करेंगे तो 4 है, तो ये यहाँ पे फिक्स रहता है। इसी तरीके से अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना होगा, हमें रो को लॉक करना होगा। रो को लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रो नंबर के यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमें डॉलर का साइन हमें लगाना होता है, तो क्या होता है कि वो रो जो है ना यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसी तरीके से कॉलम को लॉक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉलम लेटर के सामने लेफ्ट साइड में डॉलर साइन लगाएंगे, तो क्या होगा, कॉलम वहां पे लॉक हो जाएगा, तो रो चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है ना रो जो है ना वो फिक्स हो जाता है। इसी तरीके से
जैसे हम 4 टाइम बाद में करेंगे, 4 टाइम जब हम F4 को प्रेस करेंगे तो क्या होता है कि वो बाद में फिर से नॉर्मल पोजीशन में बैक वापस आ जाता है, बैक टू नॉर्मल पोजीशन। तो कुछ सिंपल ये समझना है कि F4 का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे फार्मूला के बिहेवियर को हमें बिहेवियर जो है ना वो चेंज हो जाता है। इससे क्या होता है, जैसे हम कॉपी ड्रैग ड्रैग करते हैं ना, तो फार्मूला किस तरीके से रहेगा, तब हम F4 का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 1 टाइम प्रेस करेंगे तो एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा, यहाँ यहाँ पे 2 टाइम करेंगे तो रो लॉक हो जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या होता है, रो और कॉलम लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम 2 टाइम F4 प्रेस करेंगे, 2 टाइम तो क्या होगा, रो लॉक होगा। जब हम 3 टाइम यहाँ पे F4 को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कॉलम लॉक होगा। जब हम 4 टाइम करेंगे तो वापस से बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम जो है ना F4 फंक्शन की का हम यूज़ कर सकते हैं।